एक नारा लगाएंगे जोर से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्माननीय हमारे बहुत सीनियर नेता डॉक्टर एस.एल. शर्मा जी, जो युवा कांग्रेस में पदाधिकारी रहे, विभिन्न पदों पे रहे, वर्तमान में पानीपत और करनाल जिला के पर्यवेक्षक हैं। हमारे भाई माननीय राजेंद्र भामला जी, जो आपके लोकप्रिय पार्षद रहे और उप महापौर रहे। हमारे भाई संजय सोलंकी जी, हमारे भाई विजय अरोड़ा जी, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रधान। हमारे भाई जगदीश पार्षद जी, हमारे भाई धर्मवीर पार्षद जी, हमारे भीषम पितामह बाबूजी राव धर्मपाल जी, हमारे सिंह साहब, हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं भाई अश्विनी कौशिक जी, हमारे युवा कांग्रेस के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रधान श्री आकाश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पूजा के योग्य मातृशक्ति पत्रकार बंधु, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहाँ भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं और आपने जो मान सम्मान दिया है, वो मान सम्मान हमारे दिल में हमेशा आपके लिए इज्जत को बढ़ाता रहेगा। आपकी जगह और ऊंची हो गई है, जो आज आप लोग यहाँ भारी संख्या में आए हैं। मैं इस बात के लिए भी आपकी कायल हूँ कि बहुत से लोग जो अपने घरों में बैठे थे, जिन्हें देखे हुए भी काफी अरसा हो गया था, आज वो चेहरे भी यहाँ नजर आ रहे हैं। आज जो लोग राजनीति नहीं करते, दूर दूर रहते राजनीति से, वो गैर राजनीतिक लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि 9 साल में आपने कितना भुगता है, कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को उठाना पड़ा है। 2014 में एक आंधी तूफान की तरह झूठ की राजनीति चली, जिसमें तरह तरह के झूठे वायदे किए गए कि अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ सालाना हम नौकरी देंगे, किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, भय और भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन देंगे, हर घर पर हर गरीब के सर पर छत होगी, सबको न्याय मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? आपने 2014 से 2019 देखा, 5 साल पूरे दिए, वायदे पूरे नहीं हुए। आपने एक बार फिर उन पर भरोसा किया, क्योंकि बार बार कहा गया कि 5 साल पूरे नहीं होते वायदे पूरे करने के लिए। लेकिन 2000 अरे क्या बार बार काट देना, पता नहीं। 2019 में भी आपने एक बार फिर से इन पर भरोसा किया। अरे लाइट भी जला दे भाई। जियो वहाँ पे अंदर उसको गोल का जल्दी। 2019 में आपने फिर से 2019 में इन पर भरोसा किया और सोचा कि अब के 5 साल भी इनको दे दो, शायद ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन इन 5 सालों में तो अति हो गई, एक्सट्रीम हो गई, जब अच्छे दिन आने की बजाय लोगों के दिन बदतर हो गए, लोगों की जिंदगी बदहाल हो गई। आज हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई चरम सीमा छू रही है।
जो चीज 20 रुपए की आती थी आज वो सीधे सीधे 100 रुपए की हो गई है। आज लोगों का जीना निर्भर हो गया है। आमदनी उतनी की उतनी है लेकिन महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि आप हर गली मोहल्ले में जाकर देख लीजिए, पढ़े लिखे बच्चों की फौज मिल जाएगी जो आज बेरोजगार हैं, नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे, माँ बाप परेशान। आज किसान की हालत पूछ लीजिए, किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल रही है वापिस। आज किसान खून के आंसू पी रहा है। आज कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, अगर आपके बच्चे सुबह जाते हैं काम से या पढ़ने के लिए, जब तक वो सही वापस नहीं आ जाते आपकी सांस अटकी रहती है। अखबार खोलते हैं सुबह तो कहीं मर्डर हो गया, कहीं डकैती पड़ गई, कहीं चेन स्नैचिंग हो गई, कहीं गोली चल गई, कहीं किसी का अपहरण हो गया। यही खबरें पढ़ने को मिलती। और बात करें हम यहाँ मूलभूत सुविधाओं की, तो आज सारी जनता खरीद कर पानी पीने को मजबूर है। मैं देखती हूँ आपके घरों के आगे ड्रम रखे हुए हैं, प्राइवेट लोग आते हैं, उनको आप पैसा देते हैं, वो आपका ड्रम भर के जाता है। ये आप मजबूर हो रहे हैं पीने के पानी के लिए। इसी तरह बिजली के मीटर, जिसका हमें बताया जा रहा है कि हवाई जहाज के इंजन से भी तेज वो मीटर चल रहा है, वो मीटर जबरदस्ती बदले जा रहे हैं और उस बदलने का पैसा भी आपकी जेब से लिया जाएगा। तो ये कैसे स्मार्ट मीटर, ये कैसे स्मार्ट लोग सत्ता में आ गए, ये कैसे अनुभवहीन लोग हमारे देश पे, हमारे प्रदेश पे राज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये नए नए वायदे, नए नए जुमले लेकर आपके बीच में आते हैं और मौका पड़ता है तो ये मगरमच्छ के आंसू भी बहाते हैं। बहुरूपिये हैं ये लोग, कई कई रूप धारण कर लेते हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपका वोट लेने के लिए। इनका ये नारा रहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये चुनाव में सबका साथ लेके वोट तो ले लेते हैं लेकिन विकास सिर्फ अपना करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय 15 सेक्टर में जाके देखिए, 5 स्टार होटल के जैसा इनका कार्यालय बना। इन्होंने कोई सरकारी बिल्डिंग ऐसी बनवाई है आप लोगों के फायदे के लिए? कोई कम्युनिटी सेंटर बनवाया है? अपना शानदार एक आलीशान होटल इन्होंने बनवाया है। आज इनके कामकाज देख लीजिए, आज ये नोटों में खेल रहे हैं, आज इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आज इनके कारोबार 100 गुना बढ़ गए हैं। ये कहां से ऐसा हुआ? मैं बात करती हूं यहाँ के विधायक मूलचंद शर्मा जी की, जो आज कैबिनेट में मंत्री है। 9 साल हो गए। मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या 9 साल में 9 बार भी मंत्री जी आपकी समस्याएं पूछने आए हैं? तो मुझे बताइए, आए हैं? 9 साल में 9 बार भी आपकी समस्याएं पूछने आए हैं? नहीं आए। अगर नहीं आए तो उनको सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है? वो भी सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। जहां एक उनका होटल होता था, रेस्टोरेंट होता था, आज मूलचंद शर्मा जी के रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट, होटल पे होटल, होटल पे होटल खुले जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये किसका विकास हो रहा है? क्या ये बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का विकास हो रहा है या उनका अपना विकास हो रहा है? आज 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ है। क्या इससे पहले भी इतने राज आए, इतने राज गए, इतने मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, यहाँ बल्लभगढ़ के
फरीदाबाद के इतने विधायक बने, क्या किसी के राज में नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हुआ? ये 200 करोड़ का घोटाला भी 90% विधानसभा बल्लभगढ़ का घोटाला है। एक मंत्री की नाक के नीचे घोटाला हो रहा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मूलचंद शर्मा जी हैं। इन्हें तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिनके राज में इतने घोटाले हो रहे हैं। और आज जो घोटाले में सम्मिलित थे उन सब की जमानत हो गई है, सब बाहर घूम रहे हैं और वो केस इतना हल्का कर दिया गया है कि पता नहीं अब उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये घोटाला कोई हमने उजागर नहीं किया, ये घोटाला खुद हरियाणा की सरकार मान रही है। जब यहाँ के पार्षदों ने और अन्य लोगों ने घोटाला उजागर किया, ये घोटाला तो हजारों करोड़ का पहुंचता, लेकिन 2 बार नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी गई ताकि वो सबूत मिट जाए जिससे घोटाले की साजिश साबित हो रही थी। तो इनका मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे बलबीर सिंह जी ने कहा, एडवोकेट साहब ने, कि एक जलघर का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री आते हैं। अरे उस पोस्टर का उद्घाटन करने आते हैं जो हमारे टाइम में बना। जब हमारी सरकार थी हुड्डा जी की, तो हमने 48 बूस्टर बनवाए जो जिले में लगे और 17-18 बूस्टर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनवाए। तब पानी की ऐसी किल्लत नहीं थी कि जगह जगह पानी आज कई दिन में आता है और कई बार गंदा पानी आता है, सीवर मिला हुआ पानी आता है और जगह जगह सीवर जाम पड़े रहते हैं। और जरा बारिश आ जाए तो सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाता है, गहरे गहरे गड्ढे जगह जगह हुए पड़े हैं। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे बहुत बड़ा धोखा आप लोगों के साथ हो रहा है। ये सारी गलत बना दी गई है ताकि आप लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा सके, आपके बीपीएल के राशन कार्ड काटे जा सके, आपकी बुढ़ापा पेंशन काटी जा सके, आपको कोई सुविधा ना मिले। इसलिए ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी का झंझट इन्होंने शुरू किया। और मैं कहना चाहूंगी, जो विकास के काम कांग्रेस पार्टी ने किए, उन विकास के कामों पर ये रिपेयर भी नहीं करवा पा रहे हैं। आज अगर मेट्रो बल्लभगढ़ तक आई है तो वो हुड्डा साहब की कांग्रेस पार्टी की देन है। आज अगर ईएसआई मेडिकल कॉलेज बना है तो हुड्डा साहब के राज में आया है। आज अगर वाईएमसीए यूनिवर्सिटी बनी है तो वो हुड्डा साहब के राज में बनी है। आज ये बड़ी सड़कें बनी है, हाईवे बना है तो वो हुड्डा साहब के राज में बना है। आज आपके जो विकास के काम इंटरनल हुए हैं, चाहे वो सीवर डालने का काम हुआ हो, चाहे वो पार्कों का काम हुआ हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स का काम हुआ हो, चाहे पीने के पानी की रेन्यूएबल स्कीम का काम हुआ हो, तो वो हुड्डा साहब के काम में टाइम में हुआ है। अरे इन्होंने तो रिपेयर का काम भी नहीं किया। जो नौजवान हमारे फौज में नौकरी ले लिया करते थे, उन नौकरियों को भी इन्होंने छीन लिया। फौज की नौकरी को भी 4 साल का अग्निवीर का बना दिया ताकि जब वो बच्चे 4 साल बाद आए तो वो निराशा और हताशा का शिकार होकर घर में बैठ जाएं। और फौज में भी इन्होंने अस्थिरता पैदा करने का काम किया है। मैं ऐसे लोगों को लानत देती हूँ कि जिनकी सोच को क्या हो गया है। इनकी सोच कोई आम आदमी की, गरीब आदमी की सोच नहीं है। इनको ठीक कहते थे कि पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी की सरकार है, ये बड़े बिजनेस घरानों की सरकार है। लेकिन ये बिजनेसमैन भी जो छोटे हैं उनको भी कुछ नहीं समझते। आज छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, वो भी रो रहा है, उसका भी व्यापार ठप हो गया है। जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं उन पर बहुतों पे ताले लग गए हैं। बहुत लोग अपना यहाँ से व्यापार बंद करके चले गए हैं। दूसरे लोगों ने साधन अपनाने की कोशिश की है क्योंकि व्यापार को वो सस्टेन नहीं करवा पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री हरियाणा वो कोई कोशिश नहीं करते कि आप लोगों को कोई राहत दी जा सके। ये महंगाई में इन्होंने क्या राहत दी है, बेरोजगारी में इन्होंने क्या राहत दी है। महंगाई के नाम पर कहते हैं जी हमने सिलेंडर 200 रुपए कम कर दिया। अरे आपने 1200 तक पहुंचा दिया, 200 रुपए कम कर दिया तो क्या खाक किया? कुछ नहीं किया, आपके जेब से ही निकाला और आपके जेब में ही कह दिया जी हमने आपको फायदा पहुंचा दिया।
जेब को काट चुके हैं ये लोग। और मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी अराजकता है कि कुछ शरारती लोग, कुछ असामाजिक तत्व कहते हैं कि क्राइम ब्रांच तो हमारी जेब में है। वो कहते हैं कि अधिकारियों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, वो क्राइम ब्रांच को अपनी जेब में बताते हैं। तो ये क्या करेंगे? अपराध कम कैसे इस नजर कानून व्यवस्था को ये लोग दुरुस्त करेंगे? ये तो भाई घोटालों में घोटाले और इस तरह उलझा हुआ मामला हरियाणा सरकार का चल रहा है कि इसको तो दुरुस्त करने में भी, सही करने में भी बहुत समय लग जाएगा। कहते हैं जब बीमारी बहुत पुरानी और गंभीर हो जाती है तो ज्यादा दवा की जरूरत पड़ती है और वो ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है। तो आने वाले समय में आप लोगों के प्रयास से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा इस बीमारी को ठीक करने में, जी बेलगाम अफसरों को ठीक करने में, सारी व्यवस्था को बदलने में बहुत समय लगने वाला है। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को पहचान जाइए और चुनाव में इनको वोट की चोट से इनके घरों में बैठा दीजिए, क्योंकि अपने वायदों पे ये लोग खरे नहीं उतरे हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी में आदरणीय माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, माननीय चौधरी उदय भान जी ने, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने ये संकल्प लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर अपने हरियाणा के लोगों को बहुत बड़ी राहत देंगे, उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे और जो हरियाणा का एक उन्नत हरियाणा का, प्रगतिशील, प्रगतिवान हरियाणा का जो एक स्वरूप होना चाहिए, हम हरियाणा के स्वरूप को लौटाएंगे और हरियाणा को हम प्रगति की नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी का हमारा एक संकल्प है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन योजना को हरियाणा में लागू करेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सीधे सीधे 6,000 रुपए की जाएगी। जिनकी पेंशन कट गई है उनकी पेंशन को दोबारा लागू किया जाएगा। जिन लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए हैं उनके बीपीएल कार्ड को हम लोग फिर से बहाल करेंगे। जो फैमिली आईडी का, प्रॉपर्टी आईडी का झंझट आपके लोगों के गले में डाल दिया है, सारी फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी गलत बना दी है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये खत्म कर देंगे। कोई फैमिली आईडी नहीं होगी, कोई प्रॉपर्टी आईडी नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे भ्रष्टाचार हो रहा है। आप लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी आपकी जेब काट रहे हैं फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के पीछे। जब सरकार हमारी बनेगी तो हर घर को 300 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे, ये हमारी पार्टी का आप लोगों से वादा है। किसानों की फसल का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, ये भी हमारा वायदा है। एससी और बीसी का जो बैकलॉग है वो पूरा किया जाएगा। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन पदों को भरा जाएगा, आप लोगों के बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे दौरान बनाए गए जो विकास के काम जो कहीं कुछ अधूरे हैं या रिपेयर होने हैं, उन कामों को फिर से शुरू किया जाएगा। सारे ठप पड़े कामों को पूरा किया जाएगा। शिक्षा का और स्वास्थ्य का नई नीति बनाकर हम विशेष ध्यान देंगे कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हर घर को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। इसी तरह हम जब सत्ता में थे तो गांव में हमने 100-100 गज के प्लॉट जरूरतमंद लोगों को दिए थे। हमने बापू नगर में, डबुआ कॉलोनी में, 62 सेक्टर में, जिले में कई जगहों पर हमने लोगों को, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्लैट बनाकर दिए थे। अगर हमारी सरकार आएगी
तो फिर से गांव में 100-100 गज के प्लॉट और शहर में फ्लैट की योजना फिर से लागू की जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो आज जो आप पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वो आपको घरों में आपके नलों से मिलेगा, आपको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। ये हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहेगा। तो आप लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, हर घर के ऊपर छत हो, हर बच्चे को रोजगार मिले, महंगाई को कम करे, भ्रष्टाचार को खत्म करे, बेरोजगारी को दूर करे, कानून व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करें। ये हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है। और हमारे नेता माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदय भान जी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हरियाणा के लोगों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। ये तो अच्छे दिन की सिर्फ बात करते हैं और बाद में कहते हैं ये तो जुमला था, लेकिन हम अच्छे दिन लाकर रहेंगे, ऐसा हम सबका वायदा है। और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं पिछले दिनों चुनाव नहीं लड़ी, वो मेरी एक महा भूल थी, वो परिवर्तन भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब यही जिएंगे, यही मरेंगे। और आप सबका अगर आशीर्वाद है तो हाथ खड़े होकर मुझे खड़े करके बता दीजिए, मुझे हर हाल में चुनाव भी लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से सारी बात सुनी है, आपका समर्थन हमें मिला। आप सब लोगों से